1 लाख रुपए तक के ऋण 0 इंटरेस्ट में दिए और आज हम 3 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दे रहे हैं और जो समूह हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण ये ब्याज मुक्त दे रहे हैं। हमने जो हमारे गन्ना किसान हैं उनका 100% पेमेंट ये हमने कर लिया है। अपनी जो जिला योजना है, जिला योजना में 40% बजट हमने स्वरोजगार पर खर्च करने के लिए आदेशित किया है। उसके अलावा एमएसएमई के द्वारा 100 करोड़ से अधिक जो सब्सिडी के रूप में डेवलपर को मिलेगा वो व्यवस्था हमने की है। आज राज्य में बागवानी नज़र आने लगी है। हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि आज भारत अपनी आवश्यकता का 80% सेब ये आयात करता है, उसको हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। उत्तराखंड अभी वर्जिन है, लेटेस्ट वैरायटी ला सकते हैं और अच्छी प्रजाति के जो सेब हैं जो आजकल 2-2 साल में फल दे रहे हैं, 3-3 साल में, और बिल्कुल टमाटर की तरह पौधे पर लगते हैं, उनकी ईल्ड भी बहुत अच्छी है और 3 फीट की डिस्टेंस पे लगते हैं। हम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे किसानों ने समझा है और आज किसान उस पर काम कर रहे हैं। लगभग 18,000 स्वयं सहायता समूह हैं हमारी महिलाओं के और उनके माध्यम से वो बहुत अच्छा रोजगार कर रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट अपने पहाड़ और जिस तरह से हमारे विषम परिस्थितियां हैं, रूरल ग्रोथ सेंटर की 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर को हमने पैसा दे दिया है। उनमें काफ़ी ग्रोथ सेंटर पर उत्पादन और प्रोसेसिंग का काम ये शुरू हुआ है। हर ज़िले में हमने मछली पालन से लेकर के, पोल्ट्री से लेकर के, और जो लोकल उत्पाद हमारा होता है उस पर आधारित हैं। ये जो मिनिएचर बल्ब बनाने का काम है जो चाइना से आता था, उस पर आधारित ग्रोथ सेंटर हमने बनाए हैं और आज सैकड़ों महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर हुई हैं। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखें तो जो कोऑपरेटिव के माध्यम से हम जो ऋण दे रहे हैं उससे बहुत लाभ हमारे महिला समूह को हुआ है। अगर हम रोजगार की बात करें, क्योंकि हमने 19-20 को रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया था और इन 2017 सितंबर से और 2020 तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 7,12,837 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें जो नियमित हैं, जो गवर्नमेंट जॉब हैं कहना चाहिए, वो 16,679 यानी 679। आउटसोर्स और अनुबंध में 1,15,159 और उद्यमिता और प्राइवेट निवेश से और निर्माणाधीन परियोजनाओं से 5,80,999 के लगभग इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकारों ने कभी इसका हिसाब नहीं दिया। हमने एक नई शुरुआत की है, उत्तराखंड राज्य ने इसमें पहल की है कि हम जो रोजगार हम मुहैया करा रहे हैं वो जनता के सामने जाना चाहिए। पत्रकार, मीडिया इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है और हम एक एक चीज़ का हिसाब जो हमने वायदा किया था कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे,
वो हम दे रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अगर हम भर्ती की बात करें तो 2014 से 2017 तक कुल 8 परीक्षाएं आयोजित की गई। मैं थोड़ा कंपैरेटिव आपको बता रहा हूं। 8 परीक्षाएं आयोजित की गई जिनमें 801 पदों पर चयन हुआ, जबकि 2017 से 2020 यानी 3 वर्षों में हमने 59 परीक्षाएं आयोजित की, 59, जिनमें 6000 पदों पर चयन का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में जो अधियाचन की प्रक्रिया जो गतिमान है वो 7200 पदों पर है। तो आप कल्पना कर सकते कहाँ 801 और कहाँ 6000। अभी मनरेगा के अंतर्गत 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और कोविड के दौरान अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 84,000 अतिरिक्त परिवार यानी 2 लाख, जो कोविड के दौरान 2 लाख और लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया है। और पिछले वर्ष की तुलना में 170 करोड़ रुपया अधिक व्यय किया गया है। आगामी 3 माह में कैंपा के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वनाग्नि से सुरक्षा और जो वन्य जीव हैं उनसे सुरक्षा, इसके अंतर्गत इन आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का टारगेट विभाग को दिया गया है कि 40,000 लोगों को आपको रोजगार देना है। उसके लिए योजना बन रही है और आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये देश में पहला राज्य है जहां पर हमने ये योजना प्रारंभ की है। इसमें ऋण अनुदान की व्यवस्था है और इसमें लगभग 150 तरह के काम सम्मिलित हैं जिनके लिए जिनके लिए ऋण ले सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो कुछ अन्य योजनाएं हैं उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार, बैंक हैं और जो उद्यमी हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनमें बेहतर तालमेल रहे, इसके लिए एक स्पेशल विशेष प्रकोष्ठ की स्थापित किया गया है। जो सोलर फार्मिंग है जिसमें लगभग 208 मेगावाट, और आप ये देखेंगे कि पहाड़ों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं गया है। पहली बार पहाड़ों में केवल और केवल जो सोलर फार्मिंग है उसमें 800 करोड़ से अधिक का निवेश एक मुश्त गया है, जिस पर काम चल रहे हैं जो गतिमान है। इसी तरह से जो ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है उसमें 10,000 डेवलपर को ये 25 किलोवाट तक की योजनाएं दी जाएंगी और इसके लिए जो गारंटी है वो राज्य सरकार ले रही है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में 10,000 मोटर बाइक टैक्सी का हमने ऐलान किया है। जो युवा आने वाले समय में, क्योंकि आजकल तो पर्यटन हमारा प्रभावित है, तो आने वाले समय में उसका लाभ ले सकते हैं और 2 साल का इंटरेस्ट उसका गवर्नमेंट देगी।
अगर हम बहुत जो मैं कह सकता हूँ कि माइलस्टोन के रूप में जो सुधारात्मक कदम हुए हैं, उसमें चार धाम देवस्थानम बोर्ड, ये आने वाले समय में हमारे तमाम जो श्रद्धालु आते हैं देश और दुनिया से, जो हमारे वहाँ का पुरोहित समाज है, जो व्यापारी समाज है, उन सब में आने वाले समय में उनको व्यापक लाभ इस योजना का मिलेगा। और इसमें ये पूरा ख्याल रखा गया है कि जो हमारा पुरोहित समाज है, जो पीढ़ियों से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, उन सब के हक़-हक़ूक़ों का सुरक्षित रखा गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है। हमने निर्णय लिया, लोगों को लगता था कि गैरसैंण में के लिए भी कभी ऐसा निर्णय लिया जाएगा या खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नहीं, हमने घोषणा की सदन के अंतर्गत और उसको अधिसूचित भी करने का काम किया है। और यही नहीं तो हमने गैरसैंण में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल उसको स्वीकृत किया है। गैरसैंण में 70 करोड़ की लागत से फ्यूचर की वहाँ की पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए रामगंगा नदी पर एक पानी पेयजल हेतु एक जलाशय का उसकी स्वीकृति दी है। वहाँ पर सड़क है, उसके सड़क के चौड़ीकरण के लिए उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो फॉरेस्ट एरिया है। तो उसमें हमने एक अपने विशेष अधिकारी को, जो मेरे विशेष सचिव हैं धकाते जी, पराग मधुकर धकाते, उनको विशेष जिम्मेदारी दी है गैरसैंण की, कि गैरसैंण की जो फॉरेस्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसको और प्राथमिकता के आधार पर देखेंगे। वहाँ पर हेलीपैड, 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकें, राजधानी गैरसैंण राजधानी बनेगी। तो वहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं, अनेक लोग देश विदेश से आते हैं अपने कार्यों के लिए, मिलने जुलने के लिए। तो वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उस दृष्टि से वहाँ पर हेलीपैड के लिए भी स्वीकृति दी गई है, धन का भी आवंटन कर दिया गया है। गैरसैंण के पास ही बेनीताल एक छोटा सा तालाब है, उसको हमने एस्ट्रो विलेज के रूप में और उसको डिजाइन कर लिया गया है। बहुत जल्दी उसके टेंडर होंगे और एस्ट्रो विलेज के रूप में उसको वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के सभी परिवारों को, सभी वर्गों को आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले केवल उत्तराखंड के जो अस्पताल थे, लगभग 250 के आसपास, वही इसमें रजिस्टर्ड थे। लेकिन आज इसमें लगभग 22,000 अस्पताल हैं देश भर के। अब कहीं भी जाकर के और आप अपना गोल्डन कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हैं बगैर पैसे के 5 लाख रुपए तक। ये उत्तराखंड इसमें पहला राज्य है और अभी तक इसमें 2,05,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार हुआ है, जिस पे राज्य सरकार का 180 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 40 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिए गए हैं। सुशासन और पारदर्शिता की दृष्टि से हमने सचिवालय के अंदर जो फाइलें 7-7 डेस्क पर जाती थी, उनको 4 डेस्क तक सीमित किया है। हमने ई कैबिनेट, ई ऑफिस
पहले ई कैबिनेट किया, अब ई ऑफिस का काम चल रहा है। लगभग मुझे लगता है कि हो सकता है कि 20 से 25 के बीच में ऑफिस अब तक ई ऑफिस हो चुके हैं और ई ऑफिस का काम चल रहा है। उससे जो फाइलें हैं वो हमारी नज़र में होंगी, सीएम डैशबोर्ड से उनको जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी देख सके कि हमारी फाइल कहाँ पर है। फाइलें गायब हो जाती हैं या गायब कर दी जाती हैं, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें कि 3.5 साल का लेखा जोखा इस वक्त सीएम दे रहे हैं। आपको बता दें कि 7,000 अधियाचन भेजा गया। सीएम रावत ने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो वहीं सीएम स्वरोजगार योजना के जरिए 150 मंदों को ऋण दिया गया। सोलर फार्मिंग में अब तक 800 करोड़ का निवेश हुआ है। तो वहीं सरकार ने स्वरोजगार पर फोकस किया है। ये सारी बातें सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 80 से 85% तक जो घोषणाएं सरकार ने की हैं उनको पूरा किया गया है। तो वहीं गैरसैंण में पानी की कमी नहीं होने देंगे, ये बात सीएम रावत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो आपको बता दें कि सरकार के आज 3.5 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3.5 साल पूरे हुए हैं। तो वहीं अपने 3.5 साल पूरे होने को लेकर जो सीएम रावत है यानी कि प्रदेश के मुखिया इस वक्त जनता के सामने सरकार का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बात सीएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है।